आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें आपको शक्तिशाली तूफान रगासा से हुई तबाही नजर आएगी। इस सुपर टाइफून ने चीन, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस में हाहाकार मचाया हुआ है। इसमें कई लोग लापता भी हो गए हैं। देखिए, मंगलवार को यह तूफान हांगकांग में पहुंच गया और वहां से 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी और भारी बारिश होती रही। हांगकांग मौसम विभाग ने 4 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। बुधवार को हांगकांग में समुद्री किनारे बनी बिल्डिंग्स और होटल्स को इस तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। कई होटल्स में समुद्र का पानी भर गया, जहां से किसी तरह लोगों को निकाला जा सका। तूफान की वजह से सैकड़ों हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये तूफान दक्षिण चीन सागर में उठा और इसके आसपास के देशों में तबाही मचाई। ये तूफान सबसे पहले उत्तरी फिलीपींस से टकराया, वहां भारी नुकसान हुआ। इसके बाद ताइवान की ओर बढ़ा, जहां एक झील भी फट गई। ताइवान में हालात और भी खराब हैं। भारी बारिश से लैंडस्लाइड और जलभराव की घटनाएं हो रही हैं। ताइवान में इस महातूफान से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। तूफान के साथ बाढ़ और बारिश की वजह से लोग घरों में ही फंस गए, जिसके बाद ताइवान की सेना ने टैंकों से राहत सामग्री लोगों में बांटी। सुपर टाइफून रगासा ने ताइवान पहुंचने से पहले फिलीपींस के कुछ इलाकों को तबाह कर दिया। तेज हवाओं और लगातार बारिश के कारण हजारों लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे इमारत को नुकसान होने पर जान बचाई जा सके। इस तूफान की वजह से चीन ने समुद्र के किनारे वाले इलाकों से 20 लाख लोगों को दूसरी जगह भेजा, जबकि 10 शहरों में स्कूलों को बंद करना पड़ा। चीन ने 3 मीटर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की है। एक तरफ ताइवान और हांगकांग जैसे देश सुपर टाइफून से संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत के कई राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ का असर झेल रहे हैं। धाराशिव, जालना, नवसारी, नासिक और हिंगोली के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। धाराशिव के परांडा तहसील में हालात गंभीर हैं और गांवों से संपर्क टूट गया है। यहां सेना ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिलाओं को हेलीकॉप्टर से बचाया। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों पशुओं की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अभी कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र के कई जिलों में खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। नदी और नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क कट गया है और घरों तक पानी घुस आया। दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। कोलकाता में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया और वहां बारिश और करंट लगने की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर जल जमाव ने हालात बिगाड़ दिए। निकासी बाधित होने की वजह से कई इलाकों में पानी बहुत सीधी गति से उतर रहा है। कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदल दिया गया है। यातायात अभी भी लगभग ठप पड़ा है। और महाराष्ट्र से पहले कोलकाता में भी 24 घंटे से कम समय में लगभग 251.4 मिलीमीटर बारिश हुई और कोलकाता में 24 घंटे के बाद भी सड़कों पर जमा हुआ पानी निकला नहीं है।